नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। गाइस, आप लोग को मैं आज एक जोहो जैसा एक ऐप के बारे में बताऊंगा, बट इसके पहले आप लोग को एक कहानी सुनाऊंगा। ये बताते बताते प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। तो कहानी क्या है? हमारा आज का कहानी है धोखेबाज अमेरिका और हमारा जाबाज, ओके, कभी हिम्मत ना हारने वाला, ओके, कभी ना झुकने वाला इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। ये दोनों की कहानी है इसके पीछे। आप बोलेंगे कहां जोहो, कहां ऐप, क्या इंडियन मिलिट्री, अमेरिका का कहानी? हाँ भाई, ये कहानी है कारगिल का। बहुत पुराना कहानी है, बट हम सबको जानना चाहिए, जानना जरूरी है। देखिए, आप सब लोगों को पता है आज के डेट पे जोहो ने अमेरिका का टेक्नोलॉजी सेक्टर पे पूरा धमाल मचा के रखा है। अमेरिका का जो घमंड था, ये देखिए कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो हर टाइप का सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको चैलेंज करके रखा है। जो ऑफिस सूट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, जो का ऑफिस सूट है, उसमें अमेरिका का हर चीज का ऑल्टरनेटिव बना के रख दिया पूरे दुनिया के सामने, कम प्राइस पे, बेटर प्राइवेसी, बेटर सिक्योरिटी। गूगल का क्रोम ब्राउजर को भी चैलेंज कर दिया, व्हाट्सएप को भी चैलेंज करके आराताई लेके आ गया। ठीक है, देखिए, तो आराताई ने इतना बेस्ट फीचर लाया। आराताई पे आपको व्हाट्सएप पे मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकते, पर आराताई पे टीम्स जैसा मीटिंग कंडक्ट कर सकते, मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। आराताई पे एंड्रॉइड टीवी देख सकते हैं आप। ठीक है, आप आराताई ये भी फीचर लेकर आ रहे हैं कि आज के डेट पे आप आराताई से व्हाट्सएप, आराताई से इंस्टाग्राम, आराताई से फेसबुक जैसे टेक्स्ट कर पाएंगे। आप बोलेंगे कैसे? आप गूगल पे से, फोन पे टेक्स्ट कर पाते हैं, फोन पे पैसा सेंड करते हैं ना, अमेजन पे भी पैसा सेंड करते हैं ना गूगल पे से। ऐसा सिस्टम लाने वाला है। इनिशियली पहले ये सब नहीं था। गूगल पे मतलब गूगल पे, अमेजन पे मतलब अमेजन पे। तो हमारा मतलब ये जो इंडियन टेक प्रोडक्ट का जो रिवोल्यूशनरी इंसान है, जो हर चीज को प्रमोट कर रहा है आज के डेट में, मतलब हर चीज का प्रमोशन का शुरुआत करे, अश्विनी वैष्णव जी। ये हमारा आईटी मिनिस्टर भी है, रेलवे मिनिस्टर भी। तो इन्होंने पहले क्या किया, पहले एक प्रेजेंटेशन देते देते सबको बताया कि मैं जोहो का स्लाइड यूज कर रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अच्छी बात है। आज के डेट पे क्या बोला कि अपना गाड़ी पे चलते चलते बताया कि मैं गूगल मैप ये यूज नहीं कर रहा हूं, मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैप माई इंडिया यूज कर रहा हूं। ये मैप माई इंडिया का कहानी गाइस डायरेक्ट कारगिल से रिलेटेड है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ओके। अब देखिए, मैप माई इंडिया आज के डेट पे सीधा सीधा गूगल मैप्स के राइवलरी है। आप सब लोग को पता है, गूगल मैप जैसे आपको हर एक चीज का डायरेक्शन दिखाता है, मैप माई इंडिया भी अब कहीं पे भी जाएगा, हर एक चीज का डायरेक्शन दिखाता है। गूगल मैप वर्ल्ड वाइड है, मैप माई इंडिया जनरली इंडिया और इंडिया का जो नेबरिंग रीजन है इसको फोकस करता है। यह अभी वर्ल्ड वाइड जाना भी बाकी है। ठीक है, अब गूगल मैप किसका सर्विस यूज करता है? जीपीएस जो सैटेलाइट सिस्टम है, ओके, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उनका सर्विस यूज करता है। मैप माई इंडिया इंडिया का खुद का सैटेलाइट सर्विस यूज करते हैं। ओके, अब मैप माई इंडिया जो सर्विस यूज करता है, ठीक है, जो इंडिया का खुद का सैटेलाइट है, आप सोच रहे उसका नाम क्या, सब बताऊंगा। उसका नाम नेवी के आज के डेट पे, पहले उसका नाम IRNNS दिया गया है, इसके बारे में बताऊंगा। इसको डेवलप किसने किया? इसरो ने किया। तो इसरो ने पूरा सैटेलाइट का ग्रुप डेवलप किया। अब मैप माई इंडिया बोलता है कि हम लोग को सैटेलाइट का एक्सेस दीजिए। ठीक है, हम लोग को जैसे जीपीएस किसका है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, अमेरिकन गवर्नमेंट का है, उसको गूगल ने उससे एक्सेस लेके पूरे दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। सेम वे मैप माई इंडिया आया, एक अपना ऐप डेवलप किया, बोला हम लोग इसरो के पास गया, गवर्नमेंट के पास गया, इंडियन गवर्नमेंट के पास, तो हम लोग को एक्सेस दीजिए। हम लोग गूगल मैप जैसा एक ऐप बना रहे हैं, उसमें हम लोग आपका सर्विस यूज करना चाहते हैं, तो दे दिया। आज के डेट पे टक्कर वही पे। ठीक है, तो गाइस इधर से स्टोरी चालू होता है। हमारा मतलब पूरे वर्ल्ड का टफेस्ट बॉर्डर जो बोला जाता है, सियाचिन ग्लेशियर को बोला जाता है, कश्मीर पे। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान पे जाता है, फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंड के हिसाब से जाता है, पाकिस्तान पे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। ठीक है, पाकिस्तान पे जब दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, बढ़ाने के बाद 1999 पे जब वापस आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है ना गाइस, कश्मीर पे जनरली सियाचिन ग्लेशियर पे इतना बर्फ पड़ता है ना, तो इंडिया पाकिस्तान एग्री करता है कि हम दोनों का जो सोल्जर है, हम लोग नहीं रहेंगे विंटर के टाइम, क्योंकि बहुत बर्फ पड़ता है। तो दोनों पीछे हट गए, सियाचिन ग्लेशियर पूरा खाली था, कारगिल के एरिया पूरा खाली था। उसके बाद एक बार हम लोग का कश्मीर जो है, कश्मीर का एक शेपर्ड जो भेड़ चढ़ाता है, ओके, जो आपका बकरा चराता है, वो ऐसे ही अपना बकरा लेके टहलने जाता है। टहलने जब गया था, तो टहलने जाने के बाद वो क्या देखता है गाइस कि बहुत सारा आर्मी का मतलब आर्मी का कपड़ा पहने हुआ उधर मतलब अपना टेंट लगा रहे हैं। तो उनको डाउट होता है कि इस टाइम पे जनरली आर्मी तो रहता नहीं है। तो हमारा जो कश्मीरी भाई है नीचे आता है, आके इंडियन आर्मी के पोस्ट पे जो आर्मी रहता है, उन लोग को बताता है कि साहब जी, मैंने ऊपर कुछ आर्मी को कपड़ा पहने हुए देखा।
आप लोग तो जाते नहीं हो सर्दी के टाइम, विंटर के टाइम, तो वो कौन है? तो आर्मी भी सोचता है हाँ भाई है कौन। तो आर्मी क्या करते हैं, अपने ग्रुप को भेजा कि जाओ जाके देख के आओ उधर कौन बैठा है। बोला चलो हम लोग जाके देख के आते। तो ये जब ग्रुप गया वो ग्रुप कभी वापस नहीं आया। पाकिस्तानी उधर ऑलरेडी घुसपैठ कर चुके थे, इंट्रूडर बन के घुस चुके थे, और इंडियन आर्मी का जो छोटा सा ग्रुप था उसके ऊपर छुप के हमला किया, और उसका जो हेड था उसको काट दिया था बॉडी से, बी हेडेड। इंडियन आर्मी और बी हेडेड। उसके बाद जब फिर पता चलता है, इंडिया ने फाइनली बोलता है कि वी आर एट वॉर बोल के कारगिल वॉर चालू कर देता है। अब कारगिल बहुत ऊपर था और इंडियन आर्मी था नीचे। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर कहां कहां बैठा है, ठीक है, ये पाकिस्तानी कुत्ता कहां कहां बैठा है, इंडियन आर्मी को ठीक लोकेशन नहीं मिल रहा था। और आपको बताइए, आप अगर ऊपर हो कोई नीचे है तो किसका एडवांटेज है? आपका एडवांटेज रहेगा। तो इंडिया ने अमेरिका से बोला आपके पास तो जीपीएस है, तो क्या हम लोग जीपीएस से, आप लोग का जीपीएस हम लोग यूज करेंगे, हम लोग को कोऑर्डिनेट चाहिए कि कहां कहां पाकिस्तानी ऐसे बैठे हैं। उसके पहले इंडिया पूरे दुनिया को यह प्रूफ कर दिया था गाइस कि मतलब पाकिस्तानी ऐसे घुस चुके हैं, पाकिस्तानी इंडिया के ऊपर छुप छुप के अटैक कर रहे हैं। तो अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए ये जो जीपीएस है, जीपीएस का एक्सेस देने से मना कर देते हैं। अब इंडिया पूरा फंस जाता है गाइस। इंडिया बोलता है हम लोग अब कैसे लड़ेंगे, हम लोग को ऊपर है कुछ नहीं दिख रहा, पर उन लोग को सब कुछ दिख रहा है, हम लोग नीचे क्या कर रहे हैं। तो इंडियन आर्मी ने एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला सुनकर आपको बहुत दुख होगा बट यूज करता है गाइस, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? 1:10। इंडियन आर्मी बोला उन लोग ऊपर है, उन लोग के पास एडवांटेज है, तो उन लोग का अगर एक पाकिस्तानी सोल्जर को मारेंगे तो इन रिटर्न हमारे इंडिया का 10 सोल्जर मारे जाएंगे। ये एक रेशियो निकाला इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी बोला कि हम लोग उसी में रेडी है, फाइट करेंगे, कि उन लोग का एक मारेंगे हम लोग का 10 मारेंगे, फिर ही फाइट करेंगे। तो हम लोग ने फाइट किया। फाइट करने के बाद हम लोग कारगिल वॉर फाइनली जीते। हम लोग का बहुत जवान मारे गए थे, बहुत, क्योंकि उन लोग ऊपर थे और हम लोग को पता भी नहीं था उन लोग कहां छुप के बैठे ऊपर, और उन लोग ऊपर से दिख रहा था हम लोग क्या कर रहे थे। उसके बाद एक क्वेश्चन उठने लगा कि क्या हम लोग जीपीएस के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, अमेरिका के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग का प्राइम मिनिस्टर था 2003-4 पे, 2003-4-5 के टाइम हम लोग का प्राइम मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, कांग्रेस का सरकार था, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर था। उस टाइम पे हमारा जो इसरो का चेयरमैन था उसका नाम है के राधाकृष्णन, ठीक है, के राधाकृष्णन था। अब तो इन दोनों मिलकर एक प्लान बनाते कि हम लोग अपना खुद का ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, एटलीस्ट इंडिया का हर एक पोजीशन को वो मैप कर पाए जैसे जीपीएस करता है। इन दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद फाइनली 2013 जब मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट मतलब 2014 पे चले गया था, जाके बीजेपी का गवर्नमेंट आया था, उसका एक साल पहले 2013 पे हम लोग क्या करते हैं, इंडिया का वो जो IRNNS जैसे जीपीएस था, हम लोग बनाया IRNNS। तो उसका पहला सैटेलाइट हम लोग लॉन्च किए। उसके बाद 2014 पे जब मोदी जी आए तो उसके ऊपर ट्रिमेंडस काम किया, बहुत एडवांस पे काम कर रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहा है। आज के डेट पे मनमोहन सिंह जी, इधर देखिए, इधर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बीजेपी कांग्रेस नहीं है। मैं एक बात हमेशा याद रखता हूं गाइस, आप लोग को बताता हूं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी था ना, एक बात बोला था, पार्टियां आती रहेगी जाती रहेगी, मतलब बीजेपी आएगा जाएगा, कांग्रेस आएगा जाएगा, एक चीज जो कांस्टेंट रहेगा वो है आपका देश, इंडिया कंट्री। इधर देश की बात है, दोनों लीडर ने मिलकर, मनमोहन सिंह जी और मोदी जी ने मिलके ये काम को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ा के हम लोग का IRNNS का पहला सैटेलाइट लेके बहुत सारे सैटेलाइट का नेटवर्क लॉन्च किया। IRNNS क्या है? इंडिया का खुद का जीपीएस बताया जाता है। इसका नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ओके, ये जब ऑपरेशनल हो गया, जब चालू हो गया, तो इनका नाम चेंज होकर नेविक हो गया। आपको बताऊंगा नेविक के बारे में। ओके, अब अभी आज के डेट पे इंडियन रेलवे इतना पूरा हम लोग का इंडिया कवर कर रहे हैं, तो रेलवे को ऑब्वियसली डायरेक्शन चाहिए, तो जीपीएस यूज करता था। पर अश्विनी वैष्णव जी बताया कि आज के डेट पे हम लोग जीपीएस नहीं, गूगल मैप नहीं, हम लोग IRNNS नेविक यूज करेंगे, मैप माई इंडिया यूज करेंगे। उनके साथ हम मैप माई इंडिया का जो ऐप है उसका नाम है मैपल्स। ओके, तो हम लोग उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे और यूज करेंगे। अब बोलेंगे ये क्या जीपीएस से अच्छा है? गाइस 100% अच्छा है, 1000 टाइम बेटर है। आपको बताता हूं, जीपीएस में मैं एक प्रॉब्लम हमेशा फेस किया हूं पर्सनली, आप सब लोग भी फेस किए रहेंगे। आप जब रास्ते में जाते हैं ना, जब एक सामने एक फ्लाईओवर आता है और फ्लाईओवर के बाजू में सर्विस रोड रहते हैं, जीपीएस से जब तक आप फ्लाईओवर पे चढ़ नहीं जाएंगे ना, आप समझ नहीं पाएंगे कौन सी रोड पे जा रहे हैं। आप 500 मीटर से नहीं समझ पाएंगे कि आपको फ्लाईओवर पे जाने के लिए बोल रहे हैं या फ्लाईओवर के नीचे जो सर्विस रोड है उस पे जाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये मैप माई इंडिया पे ये सॉल्यूशन है। ये मैं पहले बता, क्योंकि मैं आज के डेट पे भी बहुत फेस करता हूं और अभी मैं मैपेस पे भी शिफ्ट होने वाला हूं, ठीक है। ओके, उसके बाद
ये मैपल्स इतना एडवांस है, जो भी रोड पे जाएंगे आपको वो रोड का स्पीड लिमिट दिखा देगा। आप जैसे वो स्पीड के ऊपर जाएंगे, ठीक है, आपको वार्निंग दे देगा कि इस रोड का स्पीड लिमिट ये है, आप उसके ऊपर जा रहे हैं। जब कोई एक्सीडेंट प्रोन जोन आएगा या मतलब ब्लैक स्पॉट मतलब ब्लाइंड स्पॉट आएगा, ठीक है, जो एकदम कंप्लीट यू टर्न, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि सामने कौन है, आपको उधर वार्निंग देगा। आपका गाड़ी का मॉडल अगर उसमें डाल देंगे कि मेरा गाड़ी का मॉडल ये है, तो उसका किलोमीटर के हिसाब से और उस दिन का पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है उसके हिसाब से, और रास्ते में कितना ट्रैफिक है, कितना टाइम लगेगा, ये सब कैलकुलेट करके आपको ट्रैवल कॉस्ट बता देता है कि आप इधर से उधर जाने वाले हैं। तो मान लीजिए आप सपोज में मान लो आप बैंगलोर से चेन्नई जा रहे हैं, तो बैंगलोर से चेन्नई जाने पे कितना आपको खर्चा गिरेगा आज के डेट पे, वो आपको बता देगा ट्रैवल कॉस्ट। इतना एडवांस है। अब देखिए गाइस, ये मेरा व्हाट्सएप का खुद का व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है। अब जब भी किसी को लोकेशन भेजते हैं ना, ये किधर दिखाते हैं, एक्यूरेट टू 16 मीटर। इसका मतलब आप गाइस समझते, मतलब आप अगर किसी को लोकेशन भेजते, मतलब आप जिधर खड़े हैं ना, तो एक्यूरेट टू 16 मीटर मतलब आप जिधर खड़े हैं उसके आगे 16 मीटर, पीछे 16 मीटर, लेफ्ट 16 मीटर, राइट 16 मीटर, डायगोनली 16 मीटर, उल्टा पीछे मतलब पीछे साइड डायगोनली 16 मीटर, मतलब 16 मीटर के पूरा एरिया पे आप कहीं पे भी हो सकते हो। एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, तो आपको जाके जिधर पॉइंट है उधर जाएंगे, जाके आपको 16 मीटर एरिया पे ढूंढना पड़ेगा। तो जीपीएस को बोला जाता है इट गिव्स 10 टू 20 मीटर एक्यूरेसी। पर ये जो नेविक है ना, आईआरएनएस है ना, ये 5 मीटर एक्यूरेसी देते हैं। मतलब आप जिधर खड़े उसके 2 से 3 मीटर, मैक्सिमम 5 मीटर के एरिया पे आपको मिल जाएगा। ओके, ये एडवांस है। तो आज के डेट पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, आप एंड्रॉइड गवर्नमेंट सबको फ्री कर दिया, मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट, गूगल ने बोला एंड्रॉइड ओपन प्लेटफॉर्म में कोई भी मैन्युफैक्चरर यूज करो। एप्पल ऐसा नहीं है, एप्पल का जो प्लेटफॉर्म है, ओके, वो एप्पल यूज कर सकते हैं, पर एंड्रॉइड किसी भी कंपनी यूज कर सकते हैं। बट उसमें बहुत टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी कि आप अगर एंड्रॉइड यूज करेंगे आपको जीमेल लगाना पड़ेगा कंपलसरी, गूगल मैप लगाना पड़ेगा, यूट्यूब लगाना पड़ेगा, कंपलसरी कर देते हैं। तो जैसे जीपीएस को कंपलसरी कर दिया है, ऐसे आज की डेट पे बहुत सारा मोबाइल इंडिया पे मैन्युफैक्चर हो रहा है गाइस। तो क्या इंडिया ये नहीं बोल सकता जीपीएस को रखना है रखो, पर मैपेल्स को भी एक ऑप्शन दे दो, कंपलसरी कर दो। ये कर सकता है गवर्नमेंट, ऐसे हम लोग को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको बताया कि जीपीएस और नेविक के बीच, ये जो नेविक है, नेविक स्टैंड फॉर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो आज के डेट पे नेविक जीपीएस से हर एक पैमाने पे बेटर है। हाँ, एक डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप मान लीजिए यूरोप पे जाएंगे तो नेविक नहीं चलेगा, क्योंकि नेविक इंडिया और इंडियन का नेबर को फोकस करता है, क्योंकि नेविक का उतना ज्यादा रेंज का मतलब ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट नहीं है जितना जीपीएस का है। उस टाइम जीपीएस यूज करना पड़ेगा। बट आप तो 365 डेज पे 365 डेज या 300 डेज तो इंडिया पे ही रहेंगे, तो आपके लिए तो मैपेल्स मतलब मैप माई इंडिया मतलब नेविक सिस्टम यूज करना ही बेटर होगा ना। तो गाइज, आपको समझ में आया? ये वीडियो बहुत मन से बना है, आपको समझा पाया तो प्लीज एक लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए ये वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप क्या सोचते हैं पूरे इंसिडेंट के बारे में कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।